जो हैं कफन में वापस आएंगे या इमरान खान को वापस तैयारियां। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम मैं सीएम हाउस पेशावर में मौजूद हूं। अहम इजलास यहाँ जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, कौमी असम्बली हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं, इजलास जारी है। लाहमल तय किया जाएगा, प्लान बताया जाएगा। 24 नवंबर फाइनल कॉल के हवाले से सुहेल अफरीदी मेरे साथ मौजूद हैं, CNW के फोकल पर्सन हैं। सुहेल साहब, क्या चल रहा है? गुज़िश्ता कई घंटे से यहाँ इजलास जारी है, तमाम उम्मीदवार बैठे हैं, क्या प्लान बनाया जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अपने लीडर, अपने कायद के कॉल पर लब्बैक कहने के लिए तमाम लीडरशिप यहाँ पर मौजूद हैं। अल-यमीन गंडापुर साहब हमारे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तमाम इंतज़ामात ख़ुद देख रहे हैं, उसके लिए जो प्लानिंग बना रही हैं, और ख़ान साहब ने जिन बंदों को ये टास्क दिया हुआ है वो सारे यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जो हमारा एक्सपीरियंस पीछे 3-4 एहतजाज में रहा है, तो उसके मुताबिक एक ऐसा लाएअमल हम तैयार करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला डी चौक से हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो पंजाब के तमाम लोगों को बुलाया गया है, सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, ओहदेदार हैं, यूथ विंग है, ISF है, इनको यहाँ CM हाउस बुलाने का क्या मकसद है? मतलब क्या करने जा रहे हैं? पंजाब से अलग लोग निकलेंगे, KPK से लोग अलग निकलेंगे, किस तरह प्लान है, क्या करेंगे आप 24 के लिए? देखें, जैसे कि आज हमें अडियाला जेल से पैगाम आया है कि बलूचिस्तान और सिंध ये जो हैं अपने अपने सूबों में एहतजाज करेंगे, तो एहतजाज की सारी ज़िम्मेदारी जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब पर आती है। और ये एक हकीकत है कि KPK जितना भी निकले, अगर पंजाब नहीं निकलेगा तो इमरान खान नहीं निकलेगा। पंजाब की लीडरशिप और पंजाब की आवाम पर इंतहाई बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। हम चाहते हैं कि इस दफ़ा पूरे पाकिस्तान में लोग निकलें, ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से। यहाँ जो मीटिंग जारी है वो भी इस बात की कड़ी है कि यहाँ तमाम लीडरशिप को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप लोगों ने इस दफ़ा ख़ुद लीड करके आवाम को निकालना है, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता इस कॉल में या इस एहतजाज में हमें नाकामी होती है तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद क्रैकडाउन होगा, हम पर भी होगा और हमारे लीडर पर मज़ीद सख्ती होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अपने लीडर के लिए, जो हमारे लिए जेल में पाबंद सलासल हैं, वो जो हैं नाहक कैदी है, वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम हर सूरत, चाहे हमें लीडरशिप की तरफ से कोई सपोर्ट मिले या ना मिले, हमारे पास गाड़ी हो ना हो, हम पैदल आए, रिक्शे में आए, साइकिल पे आए, लेकिन अपने लीडर जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसके लिए इस दफ़ा हमने ज़रूर निकलना है, हर हाल में निकलना है और वहाँ पर पहुँचना है। उस वक्त तक वापस नहीं आना जब तक जो इमरान खान ने कौम से कहा है कि ये 3-4 मुतालबात ना माने गए, तब तक आपने वापस नहीं आना। तो इंशाल्लाह हम वही ही रहेंगे, या जो हैं कफन में वापस आएंगे या इमरान खान को वापस। तैयारियाँ क्या हैं? खैबर पख्तूनख्वा से आपका क्या टारगेट है? कितने लोग लेके निकलना है? देखिए, हमारी जो हमने मेंबरशिप स्टार्ट की है 24 नवंबर का, तो हमें पता नहीं था, लेकिन जो लीडरशिप की तरफ से हमें मैसेज दिया जा रहा था कि ये कॉल आखिरी कॉल होगी, तो अभी तक जो है हमारे साथ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग के 50,000 से ज़्यादा बंदों ने मेंबरशिप कर ली है। और वो ये बंदे हैं जो कह रहे हैं कि हमने ज़रूर जाना है और मेंबरशिप स्टार्ट है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तादाद से या जिस स्पीड से हमारे साथ मेंबरशिप हो रही थी, उससे 3 गुना ज़्यादा आज लोगों ने मेंबरशिप की है जब से 24 नवंबर की कॉल आई है। हमारी तैयारी तकरीबन मुकम्मल है और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है कामयाब होकर वापस लौटेंगे इंशाल्लाह।